कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। तरह तरह के बयानबाजी हो रहे हैं। तमाम नेता बिहार आ रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में अभी अभी चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हमेशा से ही स्पष्ट रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा ये कहते आए हैं कि ना हम अपराधियों को संरक्षण देते हैं और ना ही उनका बचाव करते हैं। जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि खरमास बाद किसी भी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उस पर चिराग कहते हैं कि हम खरमास का वेट नहीं कर रहे हैं, हम अभी से ही तैयारी में लगे हुए हैं। हम अपराधियों पर अभी ही कार्रवाई करेंगे, जैसे ही सबूत मिलेगा ये तय हो जाएगा कि कौन दोषी है, क्या किस षड्यंत्र के साथ ये घटना घटित हुई है, हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अहंकार में जी रहे हैं, उनको पता नहीं है वो जमीन पर नहीं है। तो देखिए किस तरीके से कह रहे हैं चिराग पासवान कि मोदी की सरकार में, नीतीश की सरकार में हम कभी भी अपराधियों को बख्शे नहीं है। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। अगर अपराधियों को संरक्षण देती तो कल रात जो कार्रवाई हुई है वो नहीं होती। हमारी सरकार एक बात को लेकर स्पष्ट है, और जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं, ऐसे में ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए जो घटना घटी है वो दुखद है, और मैं कतई इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि योर क्राइम इज़ लेसर देन माइन या माई क्राइम इज़ लेसर देन योर्स। दैट डजंट मीन कि ये क्राइम नहीं है। अगर एक भी घटना घटती है, मैं कंपैरेटिव स्टडी में नहीं जा रहा, एक भी घटना घटती है वो चिंता का विषय है हमारी सरकार के लिए, वो चिंता का विषय है। ऐसे में बस इतना विश्वास ज़रूर दिलाऊंगा कि जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। हर दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बट ये जांच अभी चल रही है। एक बार जांच में स्पष्ट तौर से ये सामने आ जाए कि किस षड्यंत्र के तहत किसकी साजिश थी, कौन सही में गुनहगार है, पर जो भी गुनहगार होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी अपराधी जेल में होंगे यदि हमारी सरकार बनती है। अरे प्रभु, खरमास तक तो हम लोग भी नहीं, खरमास की आप बात करें, खरमास से बहुत पहले ही। अभी तो चुनाव चलते चलते ही हमको लगता है कि इसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। हम लोग थोड़ी ना इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई खरमास आएगा और उससे पहले हम लोग शुरू करेंगे। जैसे ही जांच सामने आती है, जैसे ही कोई तथ्य मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। हम लोग थोड़ी इसको प्रोलॉन्ग करके रखेंगे कि भैया सबूत आज मिले, हम लोग खरमास का इंतज़ार करेंगे। और हमारी सरकार में हम लोग इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरीके के न्याय मिलने में विलम्ब नहीं हो। पिछले आप कुछ समय से देख रहे होंगे, जैसे ही कोई घटना घटती है तुरंत आरोपियों को पकड़ा जाता है, कड़ी से कड़ी उनको सज़ा दी जाती है। इस डबल इंजन की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार में कतई किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये विश्वास है। इतना अहंकार अच्छा नहीं है भाई, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। इस तरीके से कि 18 को हम शपथ ले लेंगे, ये कर लेंगे। भैया आपको बना कौन रहा है? पहली बात तो आप ज़मीन पर हैं कि नहीं है। जिस तरीके से एनडीए के प्रति लोगों का विश्वास और ज़्यादा बढ़ा है, मैं ये मानता हूँ कि ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। भाई एक यूनाइटेड एनडीए है इस बार। पिछली बार तो डिवाइडेड था, तब भी हम लोगों ने सरकार बना ली थी। इस बार यूनाइटेड एनडीए है और डिवाइडेड महागठबंधन है। इस बार कतई महागठबंधन सरकार बनाना तो बहुत दूर, सरकार बनाने के आंकड़े के कोसों दूर रहने वाला। देखिए प्रधानमंत्री जब जब आते हैं उनके आने से हमारे गठबंधन को लाभ मिलता है, लोगों में उत्साह, लोगों का विश्वास। और ये पिछले एक साल में प्रधानमंत्री जी की मेहनत ही है। जिस तरीके से चुनाव से पहले वो 12 बार बिहार आए, जिस तरीके से चुनाव के दौरान वो निरंतरता में बिहार आ रहे हैं, उसने भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में डबल इंजन की सरकार को लेकर विश्वास बढ़ाया है। केंद्र में प्रधानमंत्री, प्रदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये एक ऐसी जोड़ी है, जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि नरेंद्र और नीतीश की ये जोड़ी है जो सही मायनों में बिहार को एक विकसित राज्य बनाएगी। अगले 5 साल बहुत महत्वपूर्ण होंगे बिहार के लिए, एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे, गोल्डन एरा के तौर पर। थैंक यू।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।